दोस्तों स्वागत है आपका यहाँ पे हमारे चैनल फाइनेंस वाला पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन का। दोस्तों क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस पे वीडियो बनाया है, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन जिसका नाम है क्रेडिट बी, इसके बारे में आपने वीडियो नहीं बनाया। तो कृपया करके इसके बारे में हमें बताइए कि हम क्या इससे लोन लें, तो यहाँ पे हमें कब इससे लोन लेना चाहिए, कैसे लोन लेना चाहिए, सब डिस्कस करिए आप। तो आज किसी वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ बताने वाले हैं, क्रेडिट बी से जुड़ा हुआ आपको कोई भी जानकारी यहाँ पे मिस नहीं होने वाली है दोस्तों। लेकिन शुरू करते हैं शुरू से दोस्तों। इस एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे जो रेटिंग्स है वो है 4.5 स्टार से ज़्यादा। अगर करंट रेटिंग की बात करते हो तो 4.6 स्टार की रेटिंग है। एंड यहाँ पे इस एप्लीकेशन के 5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस लोन को हमें कब लेना चाहिए। देखो, जो भी वीडियो में जानकारी दूंगा मैं ऐसा दूंगा कि जैसे एक बड़ा भाई आपके, अगर आप मेरे से छोटे होते हैं एक मैं बड़े भाई की तरह दूंगा, और अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपको एक छोटे भाई की तरह इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इस वीडियो से प्रॉफिट कमाऊँ। मैं कब तक कमा लूंगा, ठीक है, जब तक मेरी ऑडियंस को अगर मेरे बेनिफिट नहीं मिल रहा उस चीज से, तो मैं कब तक कमा लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हर एक जानकारी जो दूंगा वो सब सोर्स से साथ दूंगा, और कोई भी जानकारी खुद से नहीं दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों करंट में हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन की, 7 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 7 करोड़ एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है दोस्तों इंडिया में। एंड अब बात करते हैं कि क्या हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए। लोन लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप इससे लोन लेने चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जानो कि आप अप्लाई कब करें, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहले आप ये समझ लो। उसके बाद हम फिर आगे कुछ मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इससे लोन लेना चाहते हो तो पहले हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो उम्र है, एज है, 21 साल से ज्यादा होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। अगर आपकी एज अभी 20 साल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस लोन को। आपकी महीने की इनकम जो है 10,000 होना चाहिए। अगर आपसे हाउस होल्ड इनकम पूछेगा तो वो 25,000 से ज्यादा होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। अगर आप सैलरीड हो तो करंट जॉब में कम से कम 2 साल का 2 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इसमें सैलरीड वाला लोन अप्लाई करना चाहते हो, इसमें बहुत सारे लोन ऑप्शन है, सैलरीड का भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड का भी है। एंड आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप सैलरीड लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सैलरी स्लिप की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है, या फिर ऑफिशियल ईमेल आईडी की जरूरत पड़ सकती है। एंड आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज का लोन मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं जिसका सिविल स्कोर नहीं बना है, तो आपको फिर छोटा लोन स्टार्टिंग में दिया जाएगा। क्योंकि जब कंपनी के पास आपकी डिटेल नहीं होती, ज्यादा डाटा नहीं होता, तो ऐसे केसेस में कंपनी आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 6,000, 10,000 इस तरह का लोन दे। लेकिन आप जब लोन चुकाते जाओगे, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता जाएगा, तो ऐसे केसेस में कंपनी आपको बड़ा लोन भी देगी। अगर हम कंपनी के समय की बात करते हैं तो 6 महीने का कम से कम समय देगी दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको 60 महीने मतलब 5 साल का समय देगी। और लोन की बात करते हैं तो कम से कम 6,000 रुपए कंपनी दे सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको ये कंपनी लोन 10 लाख तक का दे सकती है। एंड मैं आपको बता दूं, इस लोन को लेने के लिए कोई भी आपको गारंटर नहीं देना, कोई भी आपको कोलेटरल नहीं देना। एंड इसमें आपको फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप खुद से चुन सकते हो कि आपको कितने समय के लिए लोन लेना है। और इस लोन को आप बहुत ही किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हो, जैसे आपके घर में शादी है या होम रिनोवेशन कराना है या कुछ इमरजेंसीज आ गई, तो उसके लिए भी ये लोन लिया जा सकता है। अगर ब्याज की बात करते हैं तो इसका ब्याज 12% साल का स्टार्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा आप मान सकते हैं 28.5% का ज्यादा ज्यादा ब्याज रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस एप्लीकेशन की खास बात की अगर हम बात करें तो 24/7 आप लोग कभी भी इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट बी की ये बहुत ही बड़ी खास बात है कि मतलब आप रात में 12 बजे भी लोन अप्लाई कर सकते हो, 2 बजे भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। इवन आप संडे को भी लोन अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी यहाँ पे आप लोग को लोन मिल जाता है। लेकिन जब भी लोन की बात आती है तो अगर हम इस सारे चार्जेस नहीं पता होंगे तो हम बहुत ही बड़े डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और हम बहुत ही ज्यादा चार्ज कंपनी को दे बैठेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सारे चार्जेस की, जिसमें मैंने ब्याज आपको बताया कि 12% से शुरू होता है और मैक्सिमम 28.5% का ब्याज होता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोसेसिंग फी वैसे तो यहाँ पे 2% से शुरू होती है, 4.5% तक लगती है, लेकिन कई बार यहाँ पे थोड़ा सा 5% भी ले लेते हैं, प्लस जीएसटी यहाँ पे लगता है। एंड अगर आप लोन फोरक्लोज करते हो तो इसमें 4% का चार्ज लगता है प्रिंसिपल अमाउंट में, प्लस जीएसटी अलग लगता है अगर आप बहुत ही जल्दी लोन को क्लोज करते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए टाइम से क्लोज मत, मतलब टाइम से आप रिपेमेंट करते रहिएगा, क्लोज मत करिए, क्यों आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, ठीक है। और ईएमआई गलती से भी आप लोग बाउंस मत करना, नहीं तो आपको 500 रुपए लगेगा या 4% ओवरड्यू पे लगेगा। जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और लोड पेमेंट फीस जो होती है ना, उसमें आपको 36% पर एनम का इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो इसीलिए लेट पेमेंट भी मत करना, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। इसमें क्रेडिट रिपोर्ट फीस भी लेते हैं 50 रुपए प्लस जीएसटी की, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी जो चार्ज लगता है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगता है। तो ये बेसिक से चार्ज होते हैं। लेकिन हाँ, अब ये जो प्रोसेसिंग फी आपसे ली जा रही है, इस प्रोसेसिंग फी में आप 70% से 100% तक के बीच में ऑफ पा सकते हो अगर आपका ये पहला लोन क्रेडिट बी से लेने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हमने क्रेडिट बी की दी है उससे अप्लाई करना है, एंड साथ ही साथ में कोड यूज करना है DSA 100। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे कोड देख रहे हो, इस कोड को यहाँ पे डालना है। जब भी आपसे प्रोसेसिंग फी के कोड कूपन कोड कहीं पे मांगेगा ना, तो कूपन कोड यहाँ पे आपको डालना है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग फी में ऑफ मिल जाएगी, ठीक है। एंड अब आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे आखिर में कस्टमर सपोर्ट क्या है। कहीं हमसे कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट का डाटा वगैरह तो नहीं लेता, कहीं हमारे मतलब कॉन्टेक्ट वालों को तो कॉल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे न्यूज सुनते रहते हैं कि इस कंपनी ने डाटा हैक कर लिया, उस कंपनी ने डाटा हैक कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी कोई भी आपका डाटा हैक नहीं करती है। अगर आप इससे लोन लेते हो और बाई चांस आप लोन पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो ऐसे केसेस में कोई भी हैरेसमेंट या स्पैम वाले कॉल नहीं आएंगे। हाँ, रिमाइंडर कॉल जरूर आते हैं, जो कि कई बार काफी ज्यादा होते हैं, जिससे कि हम लोग खुद बहुत ही ज्यादा टॉर्चर फील करते हैं। तो रिमाइंडर कॉल आ सकते हैं दोस्तों। बाकी ये जो रिमाइंडर कॉल होंगे ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटेड कॉल होंगे, ये एक AI की तरह, AI के थ्रू वो कॉल होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हो, इसकी प्रोसेस बहुत ही ईजी है। चलो मैं आपके साथ वो प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पे शेयर करते हैं आप लोग को डिटेल। बाकी मैंने कुछ और ऐप्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रखे हैं, लेकिन ये जितनी भी एप्लीकेशन है उनको सिर्फ आपको इमरजेंसीज में यूज करना है, क्योंकि इनके जो चार्जेस होते हैं वो एवरेज काफी ज्यादा यहाँ पे होते हैं। चलते दोस्तों स्क्रीन पे जानते हैं। डिटेल तो आपको बता दिया बातें, सीधे सीधे यहाँ पे पेपर वो कैसे आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। मैं मतलब अप्लाई कैसे करना है, हम सिर्फ उसमें आते हैं, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिससे आप मेरे राइट स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो लॉगिन करना है। आप लोग लॉगिन कर सकते हो गूगल के थ्रू भी, या फिर आप नए मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। एक OTP आएगा, उस OTP को डालने के बाद गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको बेसिक डिटेल फिलअप कर लेनी है, जो बोलेगा वो करने के बाद सबमिट कर देना है। इस पैन कार्ड के बेसिस पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा, ये लिखा रहेगा यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन। तो आप लोग को कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये 4 डिटेल है जो कंप्लीट करनी है, जैसे KYC डॉक्यूमेंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई करना है इनकम। इसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो चलिए, जब KYC आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। अब डिजी लॉकर का भी ऑप्शन आ चुका है, तो आप इंस्टेंट KYC हो जाती है, तो ये सब भी करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। बाकी अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप लोग बाकी अपलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप वीडियो कॉल के थ्रू KYC भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद आप एड्रेस वगैरह अपना डाल देना। इसके बाद दोस्तों अपने फादर का नेम, अपना मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे आप डाल देना। इसके बाद कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो अगर हो जाएगी तो इस तरह का मैसेज आएगा, योर प्रोफाइल इज अप्रूव्ड, अवेल एन इंस्टेंट कैश लोन। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फाइनली आपको जो लोन ऑफर आएगा उसमें एक अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कूपन कोड में DSA 100 डालना है, ठीक है। DSA 100 जब डालोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, बेसिक चार्जेस वगैरह आप लोग को दिखेंगे, तो ये चार्जेस देख लेना, किस पर्पज के लिए लोन लेना वो सिलेक्ट करना, अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना, IFSC कोड वगैरह डाल देना, ₹1 ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट लेटर आएगा, इसको साइन कर लेना, ठीक है। आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। साइन करने के बाद दोस्तों रिक्वेस्ट OTP साइन करना, उसके बाद प्रोसीड कर देना फाइनली। इसके बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों क्रेडिट बी की लोन अप्लाई करने की प्रोसेस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।